नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बैराज के सभी फाटक खोलने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की। प्रदेश में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन बिक्री के लिए किसानों को मिलेंगे 4 विकल्प, सहमति को दी जाएगी प्राथमिकता। और आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में भक्तों का लगा है तांता। अब समाचार विस्तार से। गंगा नदी के लगातार बढ़ते जलस्तर और इससे उत्पन्न बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बैराज के सभी फाटक खोलने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से टेलीफोन पर बातचीत कर उन्हें स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। श्री चौधरी ने कहा कि गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फरक्का बैराज के सभी गेट खोलने से नदी के जल प्रवाह को सुगम बनाने और बिहार में बाढ़ के खतरे को टालने में मदद मिल सकती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस संबंध में त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इधर गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले के निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना के सभी प्रमुख घाटों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। पटना सिटी में महावीर घाट और भद्र घाट के पास रिवर फ्रंट और संपर्क पथ पर भी पानी चढ़ गया है। मनेर के दियारा क्षेत्र के कई गांव में पानी फैलने से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। वहीं दानापुर के दियारा क्षेत्र में भी नदी का पानी फैल रहा है। इस बीच आयोग ने बताया है कि प्रयागराज में गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट आने लगी है। इससे अगले 2 दिनों में पटना में भी गंगा के जलस्तर में आंशिक गिरावट आने की संभावना है। इधर गंडक, कोसी, घाघरा और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां विभिन्न स्थानों पर लाल निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि भागलपुर में गंगा में आई बाढ़ को देखते हुए बेली ब्रिज के निर्माण के लिए विक्रमशिला सेतु पर यातायात बंद करने का निर्णय 15 दिनों के लिए टाल दिया गया है। अब 28 अगस्त की रात से यातायात बाधित करने का निर्णय फिलहाल स्थगित रहेगा। राज्य सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। समिति की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। एक रिपोर्ट। समिति गठन के 3 महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपेगी। इसके दायरे में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, विश्वविद्यालय, व्यावसायिक और तकनीकी प्रवेश तथा पात्रता और प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल होंगी। समिति प्रश्न पत्र लीक, नकल, परीक्षा केंद्रों में हेराफेरी, उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ और परिणाम में अनधिकृत हस्तक्षेप रोकने के उपाय सुझाएगी। साथ ही परीक्षा कैलेंडर, प्रश्न पत्र की सुरक्षा, मूल्यांकन और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा के उपयोग की भी समीक्षा की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना से राज्य के 700 मॉडल विद्यालयों में बिहार विद्या साथी डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 24 घंटे और 7 दिन मुफ्त ऑनलाइन शिक्षकों की सुविधा मिलेगी। विद्यार्थी अपनी पसंद के शिक्षक से पढ़ सकेंगे और पढ़ाई से जुड़ी शंकाओं का तत्काल समाधान प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया में किसानों की सहमति को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने जमीन लेने के 4 विकल्प तय किए हैं। एक रिपोर्ट। पहले विकल्प के तहत लैंड पूलिंग के जरिए जमीन लेने का प्रयास होगा। इसमें विकास के बाद 55% जमीन किसानों को वापस की जाएगी।
दूसरा विकल्प आपसी समझौते का होगा, जिसमें अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो FAR, हस्तांतरणीय विकास अधिकार यानी TDR और विकास शुल्क में छूट जैसे लाभ दिए जा सकते हैं। तीसरे विकल्प के तहत सहमति नहीं बनने पर भूमि खरीद या नियमों के तहत अधिग्रहण किया जाएगा। सार्वजनिक उपयोग के लिए ली गई जमीन वापस नहीं की जाएगी। वहीं तीनों विकल्पों पर सहमति नहीं बनने पर लैंड पूलिंग, समझौता, खरीद और अधिग्रहण को मिलाकर हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा। समाचार कक्ष से कुमार अभिषेक। राज्य में असामाजिक तत्वों और संगठित अपराध पर नियंत्रण के लिए जिलाधिकारियों के अधिकार बढ़ाए गए हैं। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम CCA में संशोधन के बाद अब 7 तरह के गंभीर अपराधों में शामिल लोगों पर CCA लगाया जा सकेगा। इसके दायरे में सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा या उसे भारी नुकसान पहुंचाने, पेपर लीक और संगठित कदाचार, अवैध खनन, वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने, सोशल मीडिया पर जाति, धर्म, भाषा या समुदाय के आधार पर घृणा फैलाने, मानव तस्करी तथा विस्फोटक और हथियारों के अवैध कारोबार में शामिल लोग आएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि माटी कला के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए 3 महीने के भीतर माटी कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। श्री चौधरी पटना में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में शत्रु संपत्ति की तलाश और उसका सत्यापन शुरू कर दिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में सभी संबंधित जिलों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। फिलहाल राज्य के 13 जिलों में 197 शत्रु संपत्ति होने की जानकारी मिली है। इन जिलों में पटना, गया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, सीवान और वैशाली शामिल हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी है। भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान, अररिया के मदनेश्वर शिव धाम और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनका जलाभिषेक कर रहे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गया जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस अवधि में दक्षिण बिहार में कई स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। दिनांक 24 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है। साथ ही समस्त दक्षिण भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण एवं गया जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय विमर्श शिविर में शिक्षा, सामाजिक न्याय और ऐतिहासिक पहचान से जुड़े कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। राजगीर में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए 65% आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू कराने का संकल्प लिया गया।
पार्टी ने पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने, स्वतंत्र बिहार राज्य शिक्षा आयोग गठित करने और हर जिले में नवोदय विद्यालय की तर्ज पर मुफ्त आवासीय विद्यालय खोलने की मांग की। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने और बेटा हवाई अड्डे का नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले बिहार के युवा क्रांतिवीर अमर शहीद रामफल मंडल के बलिदान दिवस पर कल उन्हें प्रदेश भर में श्रद्धापूर्वक याद किया गया। इस अवसर पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में अमर शहीद रामफल मंडल की स्मृति में डाक टिकट का विमोचन किया गया। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर के झापा उदन इलाके में निर्माणाधीन मकानों को तोड़े जाने के मामले में पुलिस ने बेलसंड से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई सोनू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। पुलिस के अनुसार विधायक के निजी कार्यालय से एक अवैध पिस्तौल, 9 कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। मौके से बेलसंड निवासी छोटू यादव और नन्हे सिंह को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान अलग अलग हादसों में डूबने से 4 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई। सिवान में 3, मोतिहारी और पटना में 2 युवकों की मौत की खबर है। वहीं समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में पानी भरे गड्ढे में गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने फरार वार्ड पार्षद मोहम्मद करमुल्ला अंसारी को सारण जिले के परसा नगर पंचायत क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वर्ष 2024 में AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस बरामद किए जाने से जुड़े मामले में की गई है। पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनालिका नगर के पास पुलिस ने एक कार से 9 लाख रुपए मूल्य के गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मुंगेर जिले के जमालपुर के हाई सिक्योरिटी BSAP 9 कैंप में एक ट्रांसजेंडर कांस्टेबल अवंतिका सिंधु की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। सहरसा जिले के डरहार थाना क्षेत्र में एक डॉल्फिन मृत अवस्था में पाया गया। आशंका जताई जा रही है कि डॉल्फिन से तेल निकालने के लिए इसका शिकार किया गया। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रदेश में परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए विशेषज्ञ समिति का होगा गठन। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, बिहार के सभी जिलों में अगले साल से रोजगार मिले। प्रभात खबर लिखता है, 130 सेक्टरों में बसाई जाएगी पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। दैनिक भास्कर ने लिखा है, न्याय श्रुति से ऑनलाइन गवाही, जेल से ही होगी आरोपी की पेशी और सजा भी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, पीएम मोदी के जन्मदिन पर चलेगा भाजपा का सेवा संकल्प अभियान। आज अखबार ने लिखा है, पटना में गंगा खतरे के निशान के पार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से फरक्का बराज के सभी फाटक खोलने का आग्रह किया। राज्य सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए 5 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने की अधिसूचना जारी की। प्रदेश में प्रस्तावित 12 सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन बिक्री के लिए किसानों को मिलेंगे 4 विकल्प, सहमति को दी जाएगी प्राथमिकता। और आज सावन की चौथी और अंतिम सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों और शिवालयों में भक्तों का लगा है तांता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।